नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए रियल एस्टेट पॉडकास्ट में। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हर एक इन्वेस्टर के दिमाग में ये जरूर आता होगा कि हम जब भी प्रॉपर्टी लेने जाते हैं, अगर हमारे पास 1 से या 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करने के लिए है, तो हमें क्या लेना चाहिए, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी या फिर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। तो इस पे हम लोग पूरा डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि अगर कॉमर्शियल ले रहे हो तो उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या चीजें डिफरेंस में होती हैं, रेसिडेंशियल ले रहे हो उसमें क्या क्या चीजें होती है, उसमें क्या क्या डिफरेंस आता है। तो हर एक चीज डिटेल में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले, तो आप जरूर से वीडियो को फुल वॉच करना। बाकी अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, जरूर से वीडियो को लाइक करके आप जरूर से यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टा को आप जरूर से फॉलो कर लेना। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ है मिस्टर राकेश, यानी इनके साथ हम लोग पूरा डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कॉमर्शियल वर्सेस रेसिडेंशियल। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि जो हम लोग का कॉमर्शियल है और रेसिडेंशियल है, दोनों में डिफरेंस क्या है। नमस्कार दोस्तों, जैसे दिव्यांश जी बोल रहे हैं कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और कमर्शियल प्रॉपर्टी में क्या अंतर है, तो इसमें काफ़ी अंतर होता है। जैसे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हमारी होती है केवल रहने के लिए, जैसे उसमें फ्लोर्स होते हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं और विला होते हैं, तो ये हमारा रेजिडेंशियल में आता है जिसमें हम रहते हैं। और कमर्शियल प्रॉपर्टी वही होता है जैसे बिजनेस के देखा जाए, बिजनेस के लिए जैसे हमारा शॉप हो गया, बिजनेस ऑफिस हो गया, रिटेल शॉप हो गया, एससीओ हो गया, तो ये सब हमारा कमर्शियल कहलाता है। जिसमें हम बिजनेस करते हैं मोटा मोटा, वो हमारा कमर्शियल है। जिसमें हम रहते हैं वो हमारा रेजिडेंशियल है। तो ये दोनों में ये है, मतलब बेसिकली अगर रेसिडेंशियल रहने के पर्पज से और आपका कॉमर्शियल है, आपका शॉप हो गए, ऑफिसेस हो गए, बिजनेस पर्पज से, ये सब चीजें होती हैं। तो शोरूम, ये जो शोरूम वगैरह होता है, ये सब भी कमर्शियल में आता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब उसमें बिजनेस के देखा जाता है, तो ये शोरूम सब कमर्शियल में ही आते हैं। ठीक है, तो उसी के बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लेना चाहता है, तो उन्हें क्या लेना चाहिए, क्या बेटर है उनके लिए, कॉमर्शियल या रेसिडेंशियल। ये डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर के ऊपर कि क्या चॉइस कर रहे हैं, कमर्शियल या रेजिडेंशियल। कमर्शियल अगर अच्छी लोकेशन में मिल गई तो अच्छा रिटर्न दे की जा सकती है, क्योंकि वो अगर अच्छी लोकेशन में है तो वहाँ काफ़ी भीड़ हो जाती है, तो अच्छा खासा उनको रिटर्न वहाँ पे मिल जाता है। तो जो वहाँ पे मार्केट होता है तो वहाँ पे अच्छा चल जाता है। तो रेजिडेंशियल थोड़ा सा वो है, और कमर्शियल अगर अच्छा लोकेशन मिला तब तो अच्छा है। और ये रेसिडेंशियल में क्या है। रेजिडेंशियल में है कि वहाँ पे रहने के लिए रेंट पे भी चाहिए मकान, तो रेजिडेंशियल ज़्यादा मतलब वो भी है, मांग ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे रहने के लिए रेंट पे जल्दी रेंट पे भी चढ़ जाता है, और रेंट थोड़ा सा कमर्शियल से कम रहता है। हाँ, मतलब तो कमर्शियल में ज़्यादा बढ़िया रेंट मिल जाता है। रेंट कमर्शियल में ज़्यादा अगर अच्छी लोकेशन है तो अच्छा खासा मिल जाएगा। अगर यही आपका लोकेशन थोड़ा सा हल्की हुई तो कमर्शियल रेंट पे चढ़ाने में भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आपका वहाँ पे 2 से 3 महीने भी लग जाता है चढ़ाने में। ठीक है। तो उसी के बाद अब हम लोग आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। जैसा कि आपने बोला कि रेंट ज्यादा मिल जाता है, कम मिल जाता है, तो हम लोग इसी थोड़ा सा बात करेंगे कि रेंट, जो रेंटल इनकम है, किसमें ज्यादा मिल जाता है। जैसे कि जो कमर्शियल है और ये आपका इसमें है क्या वो रेसिडेंशियल, एक अप्रॉक्स आइडिया बताओ किसमें ज्यादा मिल जाता है, थोड़ा सा अमाउंट के हिसाब से। वैसे अमाउंट के हिसाब से देखा जाए तो कमर्शियल में ज़्यादा मिलेगा। अगर अच्छा आपका लोकेशन में, अच्छी लोकेशन में कोई है, रिटेल शॉप या ऑफिस स्पेस या कोई रेस्टोरेंट चल रहा है, तो कमर्शियल में ज़्यादा मिल सकता है। और रेजिडेंशियल में कम रहेगा, क्योंकि रेजिडेंशियल थोड़ा सा फैमिली रहेंगे। पर कमर्शियल में है कि वहाँ पे आप उसी से इनकम कर रहे हैं, तो रेंट वहाँ का ज़्यादा रहेगा। हाँ। तो वो ज़्यादा रहेगा कमर्शियल में, मतलब लोकेशन के ऊपर डिपेंड कर जाता है कि हाँ कहाँ पे लोकेशन है, तो उसके हिसाब से और अच्छा रेंटल इनकम मिल जाता है। अगर आपका यही रेजिडेंशियल 2000 स्क्वायर फीट का है, तो वहाँ पे आपको बड़े आराम से 60 से 70 हज़ार रुपये किराए पे मिल जाएगा अच्छी लोकेशन में। अगर यही 2000 स्क्वायर फीट का यही कमर्शियल है, वहाँ पे आपको कम से कम अगर अच्छी लोकेशन में है तो 2 लाख 2.5 लाख भी देने को पड़ जाएगा रेंट। तो डिपेंड करता है मेन लोकेशन है सब चीज। बिल्कुल, ठीक है। तो मतलब रेंटल आपका एक मोटा मोटा बात करें तो हम लोग का कॉमर्शियल में अगर अच्छी लोकेशन पे हो तो मोटा वहां मिल जाता है रेंटल इनकम। ठीक है। अब उसी के बाद हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे बात करते हैं अब हम लोग की लॉन्ग टर्म से अगर हम लोग चीजें इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो कॉमर्शियल में इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे अपना इसमें रेसिडेंशियल में इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर लॉन्ग टर्म से देखो तो एप्रिसिएशन किसमें ज्यादा मिलेगी। इसमें दोनों पे डिपेंड करता है कि अच्छी लोकेशन में कमर्शियल या दोनों अगर अच्छी लोकेशन में है तो दोनों को अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। डिपेंड करता है बस लोकेशन। हमारा कमर्शियल भी है तो अच्छी लोकेशन में होना चाहिए, और रेजिडेंशियल भी है तो अच्छी लोकेशन में होना चाहिए। कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, आसपास मेट्रो स्टेशन और ये सब हॉस्पिटल वगैरह सब आसपास में रहेंगे तो अच्छा खासा दोनों में रिटर्न मिल सकता है। मेन मतलब मोटा मोटा जो मुद्दा है कि लोकेशन कौन है, अगर लोकेशन अच्छा है तो आपका फ्यूचर का अप्रिसिएशन भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, उसमें आपको दोनों में अच्छा खासा रेट मिलेगा। तो इसी के बाद हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर हम लोग चाहे कॉमर्शियल ले रहे हो चाहे वो रेसिडेंशियल ले रहे हो, रिस्क किसमें ज्यादा होता है।
रिक्स तो देखो कमर्शियल में होता है। कमर्शियल थोड़ा सा रेंट चढ़ने में मुश्किल हो जाता है और रेजिडेंशियल जल्दी चढ़ जाता है। तो कमर्शियल में तो रिक्स होता है, मगर अच्छा रिटर्न कमर्शियल भी दे जाता है कभी कभी, अगर अच्छी लोकेशन में हुआ तो। अगर यही हमारा लोकेशन हल्की रही तो फिर वहाँ पे काफ़ी टाइम भी लग जाता है रेंट पे देने में, और क्या पता चढ़ता भी नहीं, साल साल 2-2 साल ऐसे हो जाते हैं। मगर रेजिडेंशियल में ऐसा नहीं है, रेजिडेंशियल में बड़े अच्छे से जल्दी से चढ़ जाता है। लेकिन कभी कभी अगर लोकेशन की बात करें, रेजिडेंशियल खराब लोकेशन तो वहां भी दिक्कत हो सकती है। हाँ बिल्कुल, अगर लोकेशन हल्की है तो वो तो है ही मतलब दोनों मोटा में। मोटा कहने का मतलब कि दोनों में इन्वेस्टमेंट पे रिस्क है। बिल्कुल। मेन हर चीज है कि मोटा मोटा लोकेशन कहाँ पे अच्छा है। बिल्कुल अगर लोकेशन अच्छा है तो ये रेजिडेंशियल भी चढ़ जाएगा आपका, ये कॉमर्शियल भी चढ़ जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, तो मतलब एक मोटा मोटा था कि लोकेशन का मुद्दा था यहाँ पे भी। ठीक है, अब उसी के बाद हम लोग आते हैं अपने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे कि अगर हम लोग स्पेशली केवल गुड़गांव की आज बात करें तो आज बेसिकली मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। इस समय तो देखो मार्केट में रेजिडेंशियल का ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्डर फ्लोर्स अपार्टमेंट ज़्यादा ही लोग यहाँ पे परचेज कर रहे हैं। कमर्शियल में थोड़ा सा कम जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे रिटर्न नहीं मिलती। इस समय रिटर्न नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि कमर्शियल आप अगर 1 ही किलोमीटर के अंदर आप 10 कमर्शियल बना दिए तो वही शॉप चल रही है। रेजिडेंशियल तो वहाँ पे है ही, तो वहाँ पे थोड़ा सा कमर्शियल का वो हो जाता है। मतलब अगर गुड़गांव की केवल स्पेशली बात बिल्कुल करें तब बिल्कुल। क्या सही रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो सबसे अच्छा रेजिडेंशियल ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। कमर्शियल थोड़ा सा वो है, क्योंकि डिपेंड करता है बस वो, मगर हाँ ज़्यादातर रेजिडेंशियल में ज़्यादा है। ठीक है, अब उसी के बाद हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि अगर कोई पहली बार इन्वेस्टमेंट कर रहा है यहाँ पे तो उनके लिए क्या सलाह आप दोगे, किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं तो मेरा सलाह यही रहेगा कि रेजिडेंशियल में जाएं। रेजिडेंशियल आपको अच्छा खासा रिटर्न दे के जाएगा और आसानी से रेंट पे घर चढ़ भी जाता है। तो रेजिडेंशियल में मैं तो कहूँगा। अच्छा, रेजिडेंशियल में आप कहोगे अगर मान ली किसी के पास पैसा है 2 करोड़ रुपए, तो वो अगर उसको रेंटल इनकम अच्छी चाहिए तो वो किस में जाए। स्पेशली गुड़गांव की बात कर रहा हूँ मैं। रेंटल इनकम में देखो कमर्शियल में तो मिल तो जाएगा अच्छा खासा रिटर्न, अगर डिपेंड करता है लोकेशन अच्छी हुई, चढ़ी हुई दुकान है पहले से है, फिर तो जा सकते हैं। अगर अच्छी खासी वहाँ की पोर्टफोलियो, मतलब काफ़ी अच्छा भीड़ भाड़ वहाँ पे है तो मतलब चल मार्केट जाता वहाँ है। कैसा हाँ है उसके हिसाब से। बिल्कुल। जैसे कि कुछ मार्केट इस समय पिटी हुई है, कुछ बहुत अच्छी हैं, तो कुछ आप थोड़ा सा एक मोटा मोटा बता दो कि कौन से मार्केट इस समय गुड़गांव में स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ कि पिटी हुई है, कौन ज्यादा चल रही है अगर कॉमर्शियल की बात करें तब। कमर्शियल में तो बहुत सारे हैं, मगर रेजिडेंशियल में आप कहीं भी देख लो कोई भी नहीं पिटा हुआ। रेजिडेंशियल में सारे चल रहे हैं। अगर मतलब अच्छे पोजीशन returns मिला मिले है, हैं। अगर पोजीशन आपका फ्लैट का मिला है तो रिटर्न वो दे रहा है, रेंट पे चढ़ा हुआ अगर मिलेगा। मगर कमर्शियल तो बहुत ऐसे हैं कि कितना, बहुत सारे हैं जो आपको दिखेगा बंद है दुकानें, 4-4 5-5 साल ऐसे हो गए कि आपको पोजीशन तो ले लिए कई हो, मगर रेंट पे ही नहीं चढ़ रहा लेकिन है कई कई मकान। मैंने देखा किसी का पोजीशन भी नहीं मिल रहा अभी तक तो हाँ कमर्शियल कमर्शियल में। में बिल्कुल। तो कमर्शियल थोड़ी सी मैं तो यही कहना चाहूँगा, कमर्शियल देख के ही लो। अगर अच्छी लोकेशन में है तो आप जाओ, अगर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हो तो कमर्शियल में। मेरा तो यही है कि ना जाओ, रेजिडेंशियल में जाओ। रेजिडेंशियल एक भी मार्केट आप नहीं बता सकते कि एक भी सोसाइटी नहीं बता सकते कि वो सोसाइटी में रेंट पे नहीं चढ़ रहा है मकान। मगर कमर्शियल में तो पता नहीं कितने आप देखोगे, जो अगर अच्छी लोकेशन में नहीं है तो खाली ही मिलेंगे। आपके एक्सपीरियंस में बायर सबसे बड़ी गलतियां करते हैं। बाहर यही गलती करते हैं, बिना सोचे समझे, बिना लोकेशन देखे डिसीजन ले लेते हैं किसी के कहे में, तो थोड़ा सा लॉस तो होगा ही उनका। मतलब वो डायरेक्टली चले जाते हाँ हैं, उनको बिल्कुल। अगर पैसे हैं उनके पास बिना देखे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ना किसी से राय ना कुछ। मतलब बेसिकली अगर आपके अंदाजा से अगर मान लो कि कोई इन्वेस्टमेंट करने जाए तो क्या ब्रोकर से राय लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि ब्रोकर वो इस यही दिलाएगा ब्रोकर, क्योंकि वो जानता है कि कल मुझे इसको सेल भी करना है, तो मैं कहाँ दिलाऊं कि अच्छा खासा इनको रिटर्न दिला के जाऊं, फिर आगे आप फिर उनको क्योंकि उनको काम करना है बिल्कुल। और बेसिकली वो तो उसी काम के लिए है वहाँ पे। हाँ, ब्रोकर तो बिल्कुल अच्छा लोकेशन बता के ही करेगा। अगर थोड़ा सा आप अपने लालच में जा रहे हो सीधा, तो थोड़ा सा वहाँ पे गलती हो जाती है। इन्वेस्टमेंट भी खराब हो सकती है। हाँ, तो ये है, ब्रोकर से थोड़ा सा सलाह लेके ही करना करना चाहिए। ठीक है, उसी के बाद एक सबसे मतलब कि थोड़ा सा, क्योंकि काफी लोग के दिमाग में क्वेश्चन आता है बेसिकली गुड़गांव में ऐसा हुआ कि थोड़ा सा ये बताओ कि पहले के दिन में पता चला, मतलब पता था मुझे कि गुड़गांव में कॉमर्शियल बहुत ही ज्यादा अच्छी चलती थी, लेकिन इस समय कॉमर्शियल इतना ज्यादा पिट क्यों गया है, वो भी खास गुड़गांव में। हाँ बिल्कुल, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पहले कमर्शियल बहुत अच्छा रिटर्न देता था, रेजिडेंशियल से भी ज़्यादा। कमर्शियल इसलिए टूटा, कोविड ने सबको रहना सिखा दिया कि घर से काम करो, वर्क फ्रॉम होम। हाँ। तो घर से काम करने के लिए कंपनियों को क्या व्यवस्था था,
कंपनी अगर आपको रेंट ले रहा है ऑफिस में, वहाँ पे जाते थे, वहाँ पे उसको पार्किंग की सुविधा देता था, उसके चाय नाश्ते का सुविधा देता था, अपना ऑफिस का रेंट जाता एक्सपेंस, था, वहाँ पे लाइट का बिल वगैरह का जाता पूरा। था, सारा कुछ जाता था। और जब से कोविड आया, अगर घर से काम करने लगे, कंपनियों का सारा बचने लगा पूरा वो, तो कमर्शियल से मतलब वो छोड़ दिया मेन धीरे-धीरे। मेन एक मतलब ऑफिस बना लिए, वहाँ पे आपको हफ्ते में 1 दिन बुला रहे हैं, सबको 1-1 दिन 2-2 दिन हफ्ते में बुला रहे हैं। काम लैपटॉप से ही तो करना है सब हाँ, चीज, घर से काम करने लगे तो कमर्शियल का मांग थोड़ा सा धीरे धीरे उसी कम लिए होते चला गया। मतलब मेन क्या है, कॉमर्शियल का तभी से पिटा है जब से कोविड कोविड आया है। बिल्कुल बिल्कुल। कोविड के बाद से हाँ, कॉमर्शियल कोविड पिटा से है। कमर्शियल बहुत ही खराब स्थिति में है। और उसी के मतलब उसी के बाद से मेरे हिसाब से कि रेसिडेंशियल गुड़गांव में बूम भी बहुत ज्यादा हुआ है। हाँ, रेजिडेंशियल और प्लॉट्स और विला बहुत सारे बहुत अच्छी तेजी लाए हैं 2022 से। अगर हम देखें कि वर्सालिया में या अंसल एसेंसिया में या सेक्टर 57 सुशान लोक 2-3 में हमको बड़े आराम से अच्छी लोकेशन में प्लॉट मिल जाता था 80 से 85 हज़ार रुपये गज। आज के डेट में अगर हम देखते हैं तो 3 लाख रुपए गज प्लॉट है, 2.5 लाख रुपए 2.5 से गज 3 है। लाख के हाँ, आसपास। तो बहुत ही मतलब अच्छा। एक अच्छा रिटर्न यहाँ पे अगर बात हाँ, करें विलास में, प्लॉट्स में, बिल्डर फ्लोर, तो एक अच्छा रिटर्न हम लोग को देखने को बिल्कुल। मिला। फ्लोर भी हमारा 70-75 लाख रुपए में 300 गज का फ्लोर मिल जाता था। आज हाँ के तो डेट हाँ में 3 2 करोड़ करोड़ 4 के करोड़ के आसपास आसपास का। 57 हाँ, में बात करें तो बिल्कुल। ठीक है। तो अच्छी लोकेशन में देख के ही प्रॉपर्टी का डिसीजन लीजिए, कहीं भी लीजिए मगर अच्छी लोकेशन में। अगर कमर्शियल भी ले रहे हो तो अच्छी लोकेशन में लेंगे तो चलेगा, दोनों चलेगा। अब उसी के बाद हम लोग एक क्वेश्चन और यहाँ पे उठाते हैं कि यहाँ पे मेंटेनेंस की बात करते हैं कि अगर हम लोग कॉमर्शियल ले रहे हैं तो उसमें अंदाजा कितना मेंटेनेंस हम लोग का आ जाता है, और अगर हम लोग रेसिडेंशियल ले रहे हैं तो उसमें अंदाजा कितना मेंटेनेंस हम लोग का आ जाता है। मेंटेनेंस की बात करें तो हमेशा कमर्शियल का मेंटेनेंस ज़्यादा रहता है। अगर आपको वहाँ पे सर्विस क्या क्या है, जैसे अगर सेंट्रल एसी मिल रही है वहाँ पे से 20 से 22 रुपये 23 रुपये तक भी हो सकता है। अगर सेंट्रल एसी मिल रही है मेंटेनेंस स्क्वायर फीट के हिसाब से बता रहा हूँ, 20 से 22 रुपये स्क्वायर फीट भी हो सकता है। अगर हम यही रेजिडेंशियल में आते हैं तो हमारा यहाँ पे 3 से 4 रुपये तक होता है स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो ठीक है। मेंटेनेंस में भी काफ़ी अंतर है कमर्शियल और रेजिडेंशियल में। अच्छा, मतलब मोटा मोटा है कि उसमें कॉमर्शियल में आपको मेंटेनेंस ज्यादा आता है। बिल्कुल। ठीक है। तो उसी के बाद अब हम लोग आते हैं सबसे अपने लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है। अगर मान लीजिए मेरे पास एक कॉमर्शियल शॉप जो कि ऑलरेडी मैंने खरीद रखी है और मुझे अभी करंट में एक अपना रेसिडेंशियल घर खरीदना है, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि कॉमर्शियल का बेच के जो भी मैं अमाउंट आएगा उस अमाउंट से मैं रेसिडेंशियल खरीद लूँ? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर जो आपका कमर्शियल प्रॉपर्टी में अगर जो भी प्रॉफिट होगा तो उसको फिर टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अगर आप यही कमर्शियल बेच के कमर्शियल में ही जा रहे हो फिर नहीं देना पड़ेगा। मतलब अगर आप कमर्शियल सेल करके रेजिडेंशियल में जाना चाहते हो तो टैक्स देना प्रॉफिट पड़ेगा। का जो भी बनता है वो टैक्स देना पड़ेगा। अगर अगर सेम वही इसमें जाते हैं तो नहीं अगर देना कमर्शियल पड़ेगा। में जा रहे हो तो ऐसा कुछ मतलब ये नहीं। दोनों में होगा, अगर कॉमर्शियल से कॉमर्शियल में जा रहे हैं तो कोई टैक्स नहीं देना है, बिल्कुल। रेसिडेंशियल बेच रहे हैं तो रेसिडेंशियल से रेसिडेंशियल जा रहे हैं उसमें भी कोई बिल्कुल, टैक्स नहीं देना है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अगर पैटर्न बदले कॉमर्शियल से रेसिडेंशियल या फिर रेसिडेंशियल से कॉमर्शियल, उसमें आपको टैक्स देना पड़ बिल्कुल, जाएगा, उसमें टैक्स देना ठीक पड़ता है। है प्रॉफिट का जो भी हो। मतलब केवल प्रॉफिट का। ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के पूरे क्वेश्चन जो कि हम लोगों ने आपके सामने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल के वर्ष मतलब बीच का हर एक चीज मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। बाकी अगर अभी भी आपको कोई डाउट लगता है आप हमसे जरूर से कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर से बताएं। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप जरूर से अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंस्टा को आप जरूर से फॉलो करना। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में, तब तक दोस्तों दिस इज दिव्यांश विद राकेश सैनी साइनिंग ऑफ।